ओम नमः शिवाय। जय स्वामीनारायण। जय भोलेनाथ। આપણે આપણી ચેનલ મેડિટેશન જર્ની દ્વારા મિત્રો બધા જ ધર્મોનું બતાવીએ છીએ અને બધા જ ધર્મોના સારા આપણે પોઈન્ટ્સ લઈએ છીએ. આપણે બધા જ સંપ્રદાયોને એક સ્ટ્રીમમાં ભેગા કરીને સાથે સનાતન ધર્મનું ગૌરવ કરવાનું છે. કોઈ પણ સંપ્રદાયનું ખોટું કરવાનું નથી, ખોટું બોલવાનું નથી. એના જેટલા સારા પોઈન્ટ છે સાથે લઈને ચાલવાનું છે અને બધા સંપ્રદાયનો સમન્વય એવી રીતે આ ધર્મની ગંગા વહેવડાવવાની છે, જેનાથી બધા જ મુમુક્ષુ શ્રાવકો એ બધાને લાભ રહે. બધા જ સંપ્રદાયોમાં વૈષ્ણવ સંપ્રદાય, શૈવ સંપ્રદાય, શાક્ત સંપ્રદાય, આર્ય સમાજ, જૈન, બૌદ્ધ, વિષ્ણુ સંપ્રદાય, સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય, એટલે શૈવ સંપ્રદાય, એટલે શૈવ અને વૈષ્ણવ આ મૂળ બે ધારાઓ ચાલી છે. પછી જૈન, બૌદ્ધ એ બી પણ બે ધારાઓ છે. આ બધી સનાતનની ધારાઓ છે. એટલે આપણે બધાના સારા પોઈન્ટ્સ જોઈને આપણે એને એક આ મેડિટેશન જર્ની ચેનલ દ્વારા આપણે બધાને પ્રોત્સાહન આપીએ, જેથી કે બધા પોતાની આત્માનો ઉદ્ધાર કરે અને પરમાત્માનું ભજન ભાજન કરીને મુક્તિને પામે. એવી સારી ભાવનાથી આજે આપણે એક શિવજીનું બહુ જ જૂનું, શિવજીની બહુ જ સારી કવિતા છે, શિવ પ્રશંસાની છે, શિવ મહિમ્ન સ્તોત્ર, એ આપણે એનું પઠન કરીશું એના અર્થ સાથે, જેથી કરીને આપણે એનો અર્થ પણ જાણી શકીએ કે એનો અર્થ શું છે, કારણ કે સંસ્કૃતમાં સ્તોત્ર હશે. એટલે મિત્રો, સ્વામિનારાયણનો તિલક કર્યો છે, જૈનોનો પણ તિલક કરીએ છીએ, શૈવનો બી તિલક કરીએ છીએ, બધા જ તિલક કરીએ છીએ, પણ મૂળ સનાતની છીએ, મૂળ મુક્તિ માર્ગી છીએ. એટલે તમે વૈષ્ણવ પણ કહી શકો, શૈવ પણ કહી શકો, જૈન પણ કહી શકો અને બૌદ્ધ પણ કહી શકો. આ રીતની આપણી વિચારધારા છે. આપણે કોઈમાં મતભેદ નથી, મનભેદ નથી પરમાત્મામાં, ઈશ્વરના કોઈ કામમાં. એટલે આપણે એવી સારી ભાવનાથી સર્વે સુખીનો ભવંતુ સર્વે સંતુ નિરામયા, આવી ભાવનાથી આપણે આ સ્તોત્રનું પઠન કરીએ. આ હિન્દીમાં છે એટલે આપણે હિન્દીમાં આનું સ્તોत्रનું पठन करीશું. ये स्तोत्र हिंदी में है, इसलिए हम इसका स्तोत्र का पठन हिंदी में करेंगे. प्रस्तुत स्तोत्र में भूत भावन भूतेश भगवान शंकर की महिमा का वर्णन है. इसमें 32 श्लोक श्री विष्णु परक भी है, किंतु पुस्तक का क्लेवर न बढ़े इसलिए मात्र शिव पक्ष को ही व्याख्या में दिखलाया गया है. पुस्तक के रचयिता पुष्पदंताचार्य गंधर्वों के राजा थे. वे परम शिव भक्त होने से प्रतिदिन नियमित सेवा अर्चन करते थे. देवी शक्ति से संपन्न होने के कारण अदृश्य होने में सक्षम थे. वे छिपकर प्रमोद राजा के उद्यान से पूजा के लिए नित्य पुष्प ले जाया करते थे. वाटिका के रक्षक इस कृत्य को समझ नहीं पाते थे. अचानक एक दिन विहार प्रिय राजा प्रमोद ने वाटिका में पहुंचकर मालियों से फूल की कमी का कारण पूछा. रक्षकों ने कहा, राजन, हम लोग निरंतर रखवाली करते रहते फिर भी पुष्प गायब हो जाते हैं. राजा ने विचार किया कि इसमें कोई देवी शक्ति काम कर रही है, अतः जब तक उस देवी शक्ति को कुंठित नहीं किया जाएगा तब तक यह चोरी बंद नहीं होगी. ऐसा विचार कर राजा ने पुष्प हरण होने वाले मार्ग पर बिल्वपत्र, पुष्प जलादि शिव निर्माल्य छुड़वा दिया. दूसरे दिन गंधर्वराज पुल से शिव निर्माल्य का उल्लंघन कर पुष्प चयन तो किया, पर अपराधवश देवी शक्ति क्षीण हो जाने के कारण उड़ न सके. वे विचार करने लगे कि कहीं शिव पूजन में गड़बड़ी तो नहीं हुई. इस विचार विमर्श से जब उनकी दृष्टि नीचे गई तो उनके पैरों के नीचे जमीन पर शिव निर्माल्य पड़ा देख और फिर समझ गए कि इसके उल्लंघन से मेरी देवी शक्ति का ह्रास हुआ है, जिसके कारण मैं अदृश्य होकर उड़ने में असमर्थ हो रहा हूँ. पुनः देवी शक्ति की प्राप्ति के लिए गंधर्वराज ने आशुतोष भगवान शिवजी को की
जो स्तुति की वही शिव महिम्न स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गंधर्वराज पुष्पदंताचार्य पुनः देवी शक्ति संपन्न हुए और पुष्प लेकर अदृश्य रूप से वाटिका से उड़ गए। अपने नियमित स्थान पर पहुंचकर भगवान शंकर का भक्तिभाव से पूजन किए। भगवान शिव की प्रसन्नता हेतु यह स्तोत्र बड़ा ही उपयोगी है। खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त कराने वाला है। इसमें संदेह के लिए कोई स्थान नहीं है। इस स्तोत्र के पाठ से पाठकों को अपना कल्याण साधना करना चाहिए। ओम श्री हरि श्री पुष्पदंत विरचित शिव महिम्न स्तोत्र हिंदी अनुवाद सहित महिम्न पारं ते परम विदुषो यद सद्वशी स्तुति ब्रह्मादीनामपि तदवसन्ना स्तवी गिरः अथ वाच्यः सर्वस्वमति परिणामावधि गृणन् ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिग्रह। गंधर्वराज पुष्पदंत भगवान शंकर की स्तुति के उपक्रम में कहते हैं, हे पाप हरण करने वाले शंकर जी, आपकी महिमा के आर पार से ज्ञान से रहित सामान्य अल्प ज्ञानवान व्यक्ति के द्वारा की गई आपकी स्तुति यदि आपके स्वरूप महात्म्य वर्णन के अनुरूप नहीं है तो फिर ब्रह्मादि देवों की वाणी भी आपकी स्तुति के अनुरूप नहीं है, क्योंकि वह भी आपके गुणों का सर्वथा वर्णन नहीं कर सकते। किंतु जब सभी लोग अपनी अपनी बुद्धि की शक्ति के अनुसार स्तुति करते हुए उपालभ के योग्य नहीं माने जाते हैं, तब मेरा भी स्तुति करने का यह प्रयास अपवाद रहित ही होना चाहिए। यह प्रयास खंडनीय नहीं है। अतितः पंथानं तव च महिमा वाङ्न सयो रतद्व्यावृत्या यं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि स कस्य स्तोतव्यः गतिविदगुणः कस्य विषयः पदे पर्वार्चिने पतति न मनः कस्य न वचः। आपकी महिमा वाणी और मन की पहुँच से परे है। आपकी उस महिमा को वेद भी आश्चर्यचकित भयभीत होकर निषेध मुखेन नेति नेति कहते हुए आशय रूप में वर्णन करते हैं। फिर तो ऐसे अचिंत्य महिमामय आप किसकी स्तुति के विषय वर्ण्य हो सकते हैं, अर्थात किसी की स्तुति तदर्थ समर्थ नहीं हो सकती, क्योंकि आपके गुण न जाने कितने प्रकार के अर्थात अनंत है। फिर भी हे प्रभु, नवीन परम रमणीय आपके सगुण रूप के विषय में वर्णन के लिए जिसका मन आसक्त नहीं होता और किसकी वाणी उसमें प्रवृत्त नहीं होती, अर्थात सबके मन वचन सगुण रूप में संलग्न हो जाते हैं, सभी अपनी वाणी को प्रेरित कर वर्णन में लगा देते हैं। मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मित व्रत स्तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मय पदम् मम त्वेताम वाणीं गुणकथन पुण्येन भवतः पुण्णामित्य अर्थेस्मिन् पुरमथन उद्धिर्व्यवस्थिता। हे भगवान, मधु से सिक्त सी अत्यंत मधुर एवं परम उत्तम अमृत रूप देव वेदवाणी की रचना करने वाले देवाधिदेव ब्रह्मदेव की वाणी भी क्या आपके गुणों को प्रकाशित कर आपको चमत्कृत कर सकती है? कदापि नहीं। फिर भी हे त्रिपुरारी, मेरी बुद्धि आपके गुणानुवाद जनित पुण्य से अपनी इस मलिन वासना से भरी अतएव अपवित्र वाणी को पवित्र करने के लिए ही आपके गुण कथन के द्वारा की जाने वाली स्तुति के विषय में उद्वत है, न कि अपने स्तुति कौशल से आपका अनुरंजन करूँगा, यह मेरा अभिप्राय है। तवेश्वर्यं यत तज्ज कदूदय रक्षा प्रलयकृत त्रयी वस्तु व्यस्तं त्रिश्रूषु गुण भिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरद रमणीया मरणमणिं विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधत इहैके जड़धियः। हे वर देने वाले शिव जी, आप विश्व की सृष्टि पालन एवं संहार करते हैं। ऐसा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वेदत्रयी निष्कर्ष रूप से वर्णन करते हैं। इसी प्रकार तीनों गुणों में विभिन्न त्रिमूर्तियों ब्रह्मा, विष्णु, महेश
में बटा हुआ जो इस ब्रह्मांड में आपका वो प्रख्यात रचनात्मक, पालनात्मक एवं संहारात्मक ऐश्वर्य है, उसके विषय में खंडन करने के लिए कुछ जड़ बुद्धि, अकल्याण भागी, मंदो, अभागो, नास्तिकों को मनोहर लगने वाला पर वास्तव में अशोभनीय या हानिकारक व्यर्थ का मिथ्या प्रलाप बकवाद उठाते हैं। किमह किम कायः स खलु किमुपाय स्त्रीभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतकैश्वर्ये त्वच्चयन वसदर्दुस्थो हतधियः कुतको अयं कांस्मिन्मुखरयति मोहाय जगतः। हे भरत भगवान, वह विधाता त्रिभुवन का निर्माण करता है, जो उसकी कैसी चेष्टा होती है, उसका स्वरूप क्या है, फिर उसके साधन क्या है, अर्थात आधार अर्थात जगत का उपादान कारण क्या है। इस प्रकार का कुतर्क सब तर्कों से परे अचिंत्य ऐश्वर्य वाले आपके विषय में निराधार एवं नगण्य उपेक्षित होता हुआ भी साधारण संसारिक जनों को भ्रम में डालने के लिए कुछ मूर्खों को वाचाल बना देता है। अजन्मानो लोकाः किमवयवन्तो अपि जगता मधिष्ठातारं किं भवि विद्धि रणादृत्य भवति अनिशो वा कुर्याद भुवजनने कः परिकरो यतो मंदा सत्वाम प्रत्यमरवर संशेरत इमे। हे देव, श्रेष्ठ अवयव वाले शरीरधारी होते हुए भी ये लोग क्या बिना जन्म के ही है? नहीं, कदापि नहीं। क्या विश्व की सृष्टि, पालन, संहार आदि क्रियाएं बिना अधिष्ठान कर्ता के माने संभव हो सकती है, या ईश्वर के बिना कोई सामान्य जीव की अधिष्ठान या कर्ता हो सकता है? नहीं, क्योंकि यदि असमर्थ जीव ही करता है तो 14 भुवनों की सृष्टि के लिए उसके पास क्या साधन हो सकता है। इस प्रकार आपके अस्तित्व के प्रमाण सिद्ध होने पर भी अतः वे जड़ बुद्धि शंका करते हैं, अतः वे बड़े अभागी है। त्रयी सांख्यम योगः पशुपति मतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः अत्यमिति च रुचिनाम वैचित्र्या द्रुजो कुटिल नानापथजुषां नृणामेको गम्यस्तवमसि पयसामर्णव इव रुक यजु साम। ये वेद, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, पाशुपत मत, वैष्णव मत आदि विभिन्न मतांतर है। इनमें सभी लोग हमारा यह मत उत्तम है, हमारा मत लाभप्रद है, दूसरों का नहीं। इस प्रकार की रुचियों की विचित्रता से सीधे टेढ़े नाना मार्गों से चलने वाले साधकों के लिए एकमात्र प्राप्तव्य गंतव्य आप ही है। जिसे सीधे टेढ़े मार्गों से बहती हुई सभी नदियां अंत में समुद्र में ही पहुंचती है, उसी प्रकार सभी मतानुयायी आपके ही पास पहुंचते हैं। महोक्षः खट्वांगः परशूरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेति यत्तव वरद तंत्रोपकरणं सुरास्तां तामुद्धिं दधति च भवद भ्रूप्रणीहितां नहि स्वात्मा रामं विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। हे वरदानी शंकर, बूढ़ा बैल, खटिए का पावा, फरसा, चर्म, भस्म, सर्प, कपाल, बस इतनी ही आपके कुटुंब पालन की सामग्री है। फिर भी इंद्रादि देवताओं ने आपके कृपा कटाक्ष से ही उन अपनी विलक्षण अतुलनीय समृद्धियों भोगों को प्राप्त किया है, किंतु आपके पास भोग की कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि विषय वासना रूपी मृग तृष्णा स्वरूप भूत चैतन्य आत्मा राम में रमण करने वाले को भ्रमित नहीं कर पाती। ध्रुवम कश्चित् सर्वं सकलमपरस्तव ध्रुवमिदं परो ध्रुव्या ध्रुव्ये जगति गदति व्यस्त विषये समस्ते अप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित एव स्तुवन्जि हेमी त्वां न खलु ननु दृष्टां मुखरता। है त्रिपुरारी, कोई वादी इस संपूर्ण जगत को ध्रुव नित्य कहता है, कोई इस सबको अध्रुव असत्य या नित्य बताता है, तो कोई
तो विश्व के समस्त पदार्थों में कुछ नित्य और कुछ अनित्य है, ऐसा कहता है। उन सब वादों से आश्चर्यचकित सा मैं उन्हीं वादों स्तुति प्रकारों से आपकी स्तुति करता हुआ लज्जित नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि मुखरता वाचालता दृष्ट होती है, उसे लज्जा कहाँ होती है। त्वैश्वर्यं यत्नाद यदुपरि विरंजिर्हरिरधः परिच्छेत्तुं याता मनलस्कन्धवपुषः ततो भक्ति श्रद्धाभर गुरुगुणभ्यां गिरिशयत स्वयं तस्ते ताभ्याम तव किमनुवृत्तिर्न फलति। हे गिरीश, अग्नि स्तंभ के समान आपका जो लिंगाकार तेजस रूप ऐश्वर्य प्रकट हुआ, उसके और छोर जाने के लिए ऊपर की ओर ब्रह्मा, नीचे की ओर विष्णु बड़े प्रयत्न से गए, पर वे दोनों ही पार पाने में असमर्थ रहे। तब उन दोनों ने श्रद्धा और भक्ति से पूर्ण बुद्धि से नतमस्तक हो आपकी स्तुति की। तब उनकी स्तुति से प्रसन्न हो आप उन दोनों के समक्ष स्वयं प्रकट हो गए। हे भगवान, श्रद्धा भक्ति पूर्वक की गई आपकी सेवा स्तुति क्या फलीभूत नहीं होती, अर्थात अवश्य फलीभूत होती है। अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवेरव्यतिकरं दशास्यो यद बाहुनभृत रणकण्डूपर्वशान् शिरः पद्मश्रेणीरचितचरणाम्भोरुहबलैः स्थिरायास्तव भक्ते स्त्रीपुरहर विस्फुजितमिदं। हे त्रिपुरारी, दशमुख रावण के तीनों भुवनों का निष्कंटक राज्य बिना प्रयत्न अनायास प्राप्त कर जो अपनी भुजाओं की युद्ध करने की खुजलाहट न मिटा सका, प्रतिभट से युद्ध करने की इच्छा पूर्ण न कर सका, क्योंकि कोई प्रतिभट मिला ही नहीं, यह आपके चरण कमलों में उसकी 10 सिर रूपी कमलों की बलि प्रदान करने में प्रवृत्त आप में अविचल भक्ति का ही प्रभाव है। अमुष्य सेवासमधिगत सारं भुजवनं बलात् कैलासे अपि त्वद् दिवस्तो विक्रमयतः अलभ्या पाताले अप्यलसचलिताङ्गुष्ठ शिरसि प्रतिष्ठा त्वस्यासिद ध्रुवमुचितो मुह्यति खलः। हे त्रिपुरारी, आपकी सेवा से रावण की भुजाओं में शक्ति प्राप्त हुई थी। अभिमान में आकर वह अपना भुजबल आपके निवास स्थान कैलाश के उठाने में ही तोलने लगा, पर आपने जो पैर के अंगूठे की नोक से जरा सा कैलाश को दबा दिया, तो उस रावण की प्रतिष्ठा स्थिति पाताल में भी दुर्लभ हो गई। वह नीचे ही नीचे खिसकता चला गया। प्रायः यह निश्चित है कि नीच व्यक्ति समृद्धि को पाकर मोह में फंस जाता है और कृतघ्न हो जाता है। यद्रुद्धिः सूत्रामणो वरद परमोश्वेरपि सती मदश्वके बाणः परिजन विदेयत्रिभुवनः न तच्चित्रं सम्यग् वरीव सिरितरि त्वच्चरणायो कस्याप्युन्त्यै भवति शिरस्त्वयवनतिः। हे वरदानी शंकर, त्रिभुवन को वशवर्ती बनाने वाले बाणासुर ने इंद्र की अपार प्रमोद संपत्ति को भी जो अपने समक्ष नीचा कर दिया, वह आपके चरणों के शरणागत सेवक उस बाणासुर के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपके समक्ष सिर झुकाना, नतमस्तक होना किसकी विषय की उन्नति के लिए नहीं होता, अर्थात आपके चरणों में सिर झुकाने से सबकी सब प्रकार की उन्नति होती है। अकांड ब्रह्मांड क्षय च कित देवासुर कृपा विधेयस्यासिद यस्त्रीनयन विषम संहतवतः सकल्माषः कंठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारो अपि श्लाघ्यो भुवन भय भंग व्यसनिनः। हे त्रिनेत्र शंकर, समुद्र मंथन से उत्पन्न विष की विषम ज्वाला से असमय में ही ब्रह्मांड के नाश के भय से चकित देवों और दानवों पर दयाद्र होकर विषपान करने वाले आपके कंठ में जो कालापन नीला धब्बा है, वह क्या आपकी शोभा नहीं बढ़ा रहा है, अर्थात महोपकार के कार्य से उत्पन्न होने के कारण और अधिक शोभा बढ़ा रहा है।
वस्तुतः संसार के भय को दूर करने के स्वभाव वाले महापुरुषों का विकार भी प्रशंसनीय होता है। असिद्धार्थो नैव कचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य त्रिविशिखाः स पश्यन्निशः त्वामितर सुरसाधारणं भूत स्मरः स्मर्तव्यात्मा नहि वशिषु पथ्य परिभवः। हे जगदीश, जिस कामदेव के बाण देव असुर एवं नर समूह रूप विश्व में नित्य विजेता रहे, कहीं भी असफल होकर नहीं लौटते थे, वही कामदेव जब आपको अन्य देवताओं के समान जयी समझने लगा, तब आपके देखते ही वह स्मृति मात्र शेष रह गया, भस्म हो गया। और सच है कि जितेंद्रियों का अपमान, उन्हें विचलित करने का उपक्रम कल्याणकारी नहीं होता, अपितु घातक होता है। महीपादाघाताद् व्रजति सहसा संशय पदम पदम विष्णोर्बाम्यद्भुज परिदगौरुण ग्रहणं मुहूर्धोदोस्थं यात्यनिभृत जटाताड़ी तटा जगद्रक्षाये तमनटसि ननु वामेव विभूता। हे ईश, जब आप तांडव नर्तन करते हैं तब आपके पैरों से आघात चोट से पृथ्वी अचानक संकट को प्राप्त हो जाती है। आकाश मंडल के ग्रह नक्षत्र तारे आपकी घूमते हुए भुजदंड की चोट से पीड़ित हो जाते हैं, अतः आकाश मंडल की संकटग्रस्त हो जाता है। स्वर्ग आपकी खुली हुई बिखरी जटाओं के किनारों की चोट से बारंबार दुखद स्थिति को प्राप्त हो जाता है। यद्यपि आप जगत की रक्षा के लिए ही तांडव करते हैं, फिर भी आपकी प्रभुता तो वाम क्षोभत हो ही जाती है। सच है, संपत्ति वाले का उचित कार्य भी विक्षोभ उत्पन्न कर देता है। व्यद्व्यापी तारागणगुणितफेनो धूमरुचिः प्रवाहो वारामयः पुषतलदृष्टो स्थिरशिते जगद्द्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमित्यनेनोन्नेयद्रुतमहिम दिव्यम तब बपुः। हे जगदीश, समस्त आकाश में फैले तारों के सदृश फेन की शोभा वाला जो गंगा जल का प्रवाह है, वह आपके सिर पर जल बिंदु के समान छोटा दिखाई पड़ा, और सिर से नीचे गिरने पर उसी जल बिंदु ने समुद्र रूपी करधनी वलय के भीतर संसार को द्वीप के समान बना दिया। बस इसी से आपका दिव्य शरीर सर्वोत्कृष्ट है, यह अनुमेय हो जाता है। रतः क्षोणीयन्ता शतद्रुतिर्गेन्द्रो धनुरथो रथांगे चन्द्रार्को रथचरणपाणिशर इति रिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतुण्डमाण्डवरविधेये क्रीडन्त्यो न खलु परतन्ता प्रबुधियः। हे परमेश्वर, त्रिपुरासुर रूपी तृण को दग्ध करने वाले इच्छुक, आपने पृथ्वी को रथ, ब्रह्मा को सारथी, सुमेरी पर्वत को धनुष, चंद्र और सूर्य को रथ के दोनों चक्के और चक्रपाणी विष्णु जो बाण बनाया, तो यह सब आडंबर समारंभ करने का क्या प्रयोजन था? सर्वसम्मत आप उसे अपनी इच्छा मात्र से जला सकते थे। निश्चय ही अपने वशवर्ती हाथ में स्थित खिलौनों से खेलती हुई ईश्वर की बुद्धि पराधीन नहीं होती, अर्थात वह स्वतंत्र रूप से अपने खिलौनों से खेलती रहती है। हरिस्ते सहस्त्रम कमलबलिमादाय पदयो यद कोने तस्मिन् निजमुदहर नेत्रकमलं गतो भक्त्योद्रेकपरिणतिमसो चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षाये त्रिपुरहर जागर्ति जगताम। हे त्रिपुरारी, भगवान विष्णु ने आपके चरणों में 1000 कमल चढ़ाने का संकल्प किया था। उसमें जो एक कमल कम पड़ गया तो उन्होंने अपना ही नेत्र कमल उखाड़ कर चढ़ा दिया। बस उनकी यही भक्ति की पराकाष्ठा सुदर्शन चक्र का स्वरूप धारण कर त्रिभुवन की रक्षा के लिए सदा जागरूक है। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर श्री विष्णु को चक्र प्रदान कर दिया था, जो विश्व का संरक्षण अनुग्रह निग्रह द्वारा करता है। क्रतो सोप्ते जाग्रत्वा
मसी फलयोगे कृतमतां प्रकर्म प्रध्वसतं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्तत्त्वां सम्पेक्ष्य कर्तुषु फलदानप्रतिभुवं श्रुतौ श्रद्धां बद्धवा दृढ़परिकर कर्मसु जनः। हे त्रिपुरारी, बिना फल दिए ही यज्ञादि के समाप्त हो जाने पर यज्ञकर्ताओं का यज्ञ फल से संबंध करने के लिए, फल दिलाने के लिए आप तत्पर रहते हैं। कर्म तो करने के बाद नष्ट हो जाता है, वह जड़ है। अतः चेतन परमेश्वर की आराधना के बिना वह नष्ट कर्म फल देने में समर्थ नहीं होता है। अतः आपको यज्ञों में फल देने में समर्थ दाता देखकर पुण्यात्मा लोग वेद वाक्यों में श्रद्धा विश्वास रखकर यज्ञ कर्म में तत्पर रहते हैं। क्रिया दक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशस्तनुपूता मृषीणामाप्तिर्वज्रं शरणद सदस्यासुरगणाः क्रतुर्वैश्यस्तवत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनो ध्रुवं कर्तु श्रद्धाविधुरमभिचाराय हि मखा। हे शरणदाता शंकर, कार्य में कुशल प्रजाजनों का स्वामी प्रजापति दक्ष यज्ञ का यजमान क्रतुपति बना था। त्रिकालदर्शी ऋषिगण याज्ञिक यज्ञ करने वाला था, होता आदि थे। देवगण यज्ञ के सामान्य सदस्य थे। फिर भी यज्ञ के फल के वितरण के व्यसनी आपसे ही यज्ञ का विध्वंस हो गया। अतः यह निश्चित है कि अश्रद्धा से किए गए यज्ञ कर्म कर्ता के विनाश के लिए ही सिद्ध होते हैं। दक्ष ने श्रद्धा वर्जित यज्ञ किया था। अजानाथं नाथ प्रसभमभीकं स्वादुहितरं गतं रोहितभूतामरैरमैषो मृष्यस्य वपुषा धनुष्पाणेर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममों प्रसन्नं ते अद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः। हे स्वामीन, एक बार कामुक ब्रह्मा ने अपनी दुहिता से हठपूर्वक रमण करने की इच्छा की। वह लज्जा से मृगी बनकर भागी। तब ब्रह्मा भी मृग बनकर उसके पीछे दौड़े। आपने भी उसके दंड देने के लिए मृग के शिकारी के वेग के समान हाथ में धनुष लेकर बाण चला दिया। स्वर्ग में भी जाने पर ब्रह्मा आपके बाण से भयभीत हो रहे हैं। उन्हें बाण ने आज भी नहीं छोड़ा है। अर्थात ब्रह्मा मृगशिरा नक्षत्र बनकर भागे तो बाण आद्रा नक्षत्र बनकर आप आज भी पीछा करता है। ये दोनों आकाश मंडल में आगे पीछे देखे जा सकते हैं। यह पौराणिक कथा है कि एक बार ब्रह्मा अपनी दुहिता संध्या को अत्यंत रूप लावण्यवती देखकर मोहित हो गए। उन्होंने उपगमन करना चाहा। संध्या लज्जा के मारे मृगी बनकर भाग चली। ब्रह्मा ने मृग रूप बना लिया और पीछा किया। इस अनर्थ को देखकर भगवान भूत भावन ने प्रजानाथ को दंडित करने के लिए पिनाक चढ़ाकर बाण छोड़ दिया। उससे पीड़ित तथा लज्जित होकर ब्रह्मा मृगशिरा नक्षत्र हो गए। फिर रुद्र का बाण भी आद्रा नक्षत्र होकर उनके पीछे भागने लग गया। वह आज भी उनके पीछे लगा हुआ दिखता है। स्वलावण्या शंसाद्रुत धनुष मह्याय तृणवत पुरः पृष्ठं दृष्टाम्बुरमथन पुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणं देवी यमनिरतदेहार्धघटना दवेति त्वामद्धावत वरद मुग्धा युवतयः। हे त्रिपुरारी, हे यम नियम परायण, हे वरद शंकर, अपने सौंदर्य से शिव पर विजय प्राप्त कर लूँगा। इस संभावना से हाथ में धनुष उठाए हुए कामदेव को सामने ही तुरंत आपके द्वारा तिनके के भांति भस्म होता हुआ देखकर भी यदि देवी पार्वती जी अर्धनारीश्वर आधे शरीर में पार्वती जी को स्थान देने के कारण आपको स्त्री भक्त जानती है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि स्त्रियां स्वभावत अज्ञानी होती है। शमशाने श्वा क्रीड़ा
स्मरहर पिशाचा सहचरा स्वितां भस्मालेपः स्त्रगपीरुकरोटी परिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामेवमखिलं तथापि स्मतॄणां वरद परमं मंगलमसि। हे कामरूपी, हे वरद शंकर जी, आप शमशानों में क्रीड़ा करते हैं। प्रेत पिशाच गण आपके साथी है। चिता की भस्म आपका अंग राग है। आपकी माला भी मनुष्य की खोपड़ियों की है। इस प्रकार यह सब आपका अमंगल स्वभाव स्वांग देखने में भले ही अशुभ हो, फिर भी स्मरण करने वाले भक्तों के लिए तो आप परम मंगलमय ही है। मनः प्रत्यकचित्ते सविधमवधायात्ममरुतः प्रहस्य द्रोमाणः प्रमदसलीलोत्सङ्गीतदृशः यदा लोक्याह्लादम् इद इव निमज्जामृतमये ददत्यन्तस्तवत्वं किमपि यमेनस्तत किल भवान। हे प्रभु, शम दम आदि साधनों से संपन्न यमी लोग शास्त्रोपदृष्टि विधि से वायु रोककर प्राणायाम कर हृदय कमल में बहिर्मुखी संकल्प विकल्पात्मक यमी लोग शास्त्रोपदृष्टि विधि से वायु रोककर प्राणायाम हृदय कमल में बहिर्मुखी संकल्प विकल्पात्मक मन को सभी वृत्तियों से शून्य करके अपने भीतर जिस किसी विलक्षण आनंद रूप परब्रह्म चिन्मात्र तत्व का दर्शन कर रोमांचित हो जाते हैं और उनकी आंखें आनंद के आंसुओं से भर जाती है, उस समय मानो वे अमृत के समुद्र में अवगाहन कर दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। वह निर्गुण आनंद स्वरूप ब्रह्म निश्चय रूप से आप ही है। त्वमर्कसत्वं सोमसत्वमसि पवनसत्वं कुतवः सत्वपापसत्वं व्योमत्वमो धरणीरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेव त्वयि परिणीता बिभ्रतु गिरं न विद्धस्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि। हे भगवान, परिपक्व बुद्धि वाले प्रौढ़ विद्वान, आप सूर्य है, आप चंद्र है, आप पवन है, आप अग्नि है, आप जल है, आप आकाश है, आप पृथ्वी है, आत्मा है। इस प्रकार की सीमित अर्थयुक्त वाणी आपके विषय में कहते रहे हैं, पर हम तो विश्व में ऐसा कोई तत्व वस्तु नहीं देखते जानते जो स्वयं साक्षात आप न हो। त्रयीं त्रयीस्तो वृत्ति त्रिभुवनमतो त्रिनपि सुरा नकारा धैर्वर्णे स्त्रिभिराभिदधत त्रीर्णविकृति तुरीयं ते दामध्वनिभिर्वरुन्धानमणुभिः समस्तं व्यस्तं त्वां शरणदगुणोत्योमिति पदम्। हे शरण देने वाले, ओम यह शब्द अपने व्यस्त पृथक पृथक अक्षर वाले अकार उकार मकार रूप से तीनों वेद रूक यजु साम तीनों के अवस्था जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों लोक स्वर्ग भूमि पाताल तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों रूप विश्व तेजस प्राज्ञ आदि के रूप में आपका ही प्रतिपादन करता है तथा अपने अवयवों के समष्टि संयुक्त समस्त रूप ओम से निर्विकार निष्कल तीन अवस्था एवं त्रिपुटियों से रहित आपके तुरीय स्वरूप की सूक्ष्म ध्वनियों से ग्रहण कर प्रतिपादन करता है। ओम आपके स्वरूप का सर्वतः निर्वचन करता है। भवः सर्वो रुद्र पशुपतिर्थोग्रसः महाम तथा भीमेशानाविति यदभिधानाष्टकमिदम् अमोष्मेन प्रत्येकं प्रविचरति देवसुतिरपि प्रियायास्मै द्राम्णे प्रहिहित नमस्योऽस्मि भवते। हे महादेव, आपके जो 8 अभिधान नाम भव शर्व रुद्रम पशुपति उग्र महादेव भीम ईशान है,
इसमें प्रत्येक में वेद मंत्र भी पर्याप्त मात्रा में विचरण करते हैं और वेदानुगामी पुराण भी इन नामों में विचरते हैं, अर्थात वेद पुराण सभी उन 8 नामों का अतिशय प्रतिपादन करते हैं। अतः परम प्रिय एवं प्रत्यक्ष समस्त जगत के आश्रय आपको मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। नमो नेदिष्टाय प्रिय दविष्टाय च नमो नमः। चोदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः। नमोर्वशिष्ठाय त्रिनयन यविष्ठाय च नमो नमः। सर्वमेस्मे ते तदिदमिति सर्वाय च नमः। हे अति निकटवर्ती और एकांत निर्जन वन विहार के प्रेमी, आपको प्रणाम है। अति दुर्वती, आपको प्रणाम है। कामारी, अति लघु सूक्ष्म रूपधारी, आपको प्रणाम है। अति महान, आपको प्रणाम है। त्रिनेत्र वृद्धतम, आपको नमस्कार है। अत्यंत युक्त, आपको प्रणाम है। सर्वस्वरूप, आपको नमस्कार है। परोक्ष प्रत्यक्ष पद से परे निर्वचनीय सबके अधिष्ठान स्वरूप आपको नमस्कार है। बहोल रजसे विश्वोत्पत्तो भवाय नमो नमः। प्रबलतम से तत्संहारे हराय नमो नमः। जन सुख कृते सत्तोदिक्तो मूढ़ाय नमो नमः। प्रमहसि पदे निस्त्रैर्गुण्ये शिवाय नमो नमः। विश्व की सृष्टि के लिए रजोगुण की अधिकता धारण करने वाले ब्रह्मा रूपी आपको बारंबार नमस्कार है। विश्व के संहार के लिए तमोगुण गिणी अधिकता धारण करने वाले हर रुद्र रूपधारी आपको बारंबार नमस्कार है। समस्त जीवों के सुख पालन के लिए सत्व गुण की अधिकता धारण करने वाले विष्णु रूपधारी आपको बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाश मोक्ष के लिए त्रिगुणातीत समस्त द्वैत से रहित मंगलमय अद्वैत आप शिव को बार बार नमस्कार है। कृश परिणति चेतः कैशवश्यम क्रचेदम क्रच तव गुण मोलंगी शश्वद्रुधिः इति चकितं मन्दीकृत्य मा भक्तिराध्याद वरदचरणयोस्ते वाक्य पुष्पोपहारम। हे वरद शिव, विद्या आदि कष्टों के वशीभूत अल्प शक्ति युक्त, कहाँ तो यह मेरा चित्त और कहाँ संपूर्ण गुणों की सीमा के बाहर पहुँची सदा त्रिकाल स्थायिनी आपकी रुद्धि विभूति दोनों में बहुत असमानता है। इसी भय से प्रग्रस्त आपके चरणों की भक्ति से मुझे उत्साहित कर आपके चरणों में मुझसे वाक्य रूपी पुष्पोपहार, वाक्य कुसुमांजलि, वाक्य चैकी श्रुति रूपी अंजलि समर्पित कराई है। असित गिरी समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारम न याति। हे ईश, यदि काले पर्वत के समान शाही हो, समुद्र की दावत हो, कल्प वृक्ष की शाखाओं की कलम बने, पृथ्वी कागज बने और इन साधनों से यदि सरस्वती स्वयं सर्वदा जीवन पर्यंत यदि आपके गुणों को लिखे तब भी वे आपके गुणों का पार नहीं पा सके। असुर सुर मुनीन्द्रेरर्चित सेन्द्रु मौले प्रथित गुण महिम्नो निर्गुण सेश्वरस्य सकल गण वरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो रुचिर्मल गुरुतेहि स्तोत्र में तच्चार। इस प्रकार के शिव के सभी गुणों में श्रेष्ठ पुष्पदंत नामक गंधर्व ने दैत्येंद्रों, सुरेंद्रों एवं मुनीन्द्रों से पूजित समस्त गुणों से परिपूर्ण होते हुए भी निर्गुण जगदीश्वर चंद्रशेखर भगवान शिव जी के इस सुंदर स्तोत्र को बड़े छंदों में स्तुति हेतु बनाया। हर हर नवधम दुर्जटे ही स्तोत्र में तत् पठति परम भक्त्या शुद्ध चित्त पुमान यह स भवति शिवलोके रुद्रतुल्य तथात्र प्रचुरत धनायुः पुत्रवान कीर्तिमाश्व। जो व्यक्ति पवित्र अंतकरण से हृदय से परम भक्ति से साथ भगवान शंकर के इस
प्रशंसनीय स्तोत्र का नित्य पाठ करता है वह इस लोक में पर्याप्त धन एवं आयु को प्राप्त पाता है, पुत्रवान और यशस्वी होता है तथा मृत्यु के बाद शिव लोक को प्राप्त करके शिव समान आनंद मग्न रहता है। महेशाना परो देवो महिम्नो न परा स्तुतिः अघोराणां परो मंत्रो नास्ति तत्त्वं गुरो परम। महेश से बढ़कर उत्तम कोई देवता नहीं है, शिव महिम्न स्तोत्र से बढ़कर कोई स्तोत्र नहीं है, अघोर मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है, गुरु से बढ़कर कोई तत्व नहीं होता है। दीक्षादानम तपस्तीर्थम ज्ञानम यागादिका क्रिया महिम्ना तव पाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्। मंत्र आदि की दीक्षा, दान, तप, तीर्थाटन, ज्ञान तथा यज्ञादि ये सब शिव महिम्न स्तोत्र की 16वीं कला को भी नहीं पा सकते। कुसुम दशना नाम सर्वगंधर्व राजः शिशुराशिधर मौले देव देवस्य दासः स खलु निज महिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदमकार्षिद दिव्य दिव्यम महिम्ना। बालचंद्र को सिर पर धारण करने वाले देवादिदेव महादेव का पुष्पदंत नामक एक दास जो सभी गंधर्वों का राजा था, इन शिवजी के कोप से अपने ऐश्वर्य से च्युत हो गया था। इसके बाद उसने इस परम दिव्य शिव महिम्न स्तोत्र की रचना की, जिससे पुनः उसने अपनी कृपा प्राप्त की। सुरवर मुनि पूज्यम स्वर्ग मोक्षेक हेतुम पठति यदि मनुष्य प्राज्जलिर्नान्यचेताः व्रजति शिव समीपं किन्नरैः स्तूयमानः स्तवनमिदमोदं पुष्पदंत प्रणीतम। यदि मनुष्य हाथ जोड़कर एकाग्र चित्त से देवताओं मुनियों की पूज्य स्वर्ग एवं मोक्ष को देने वाले पुष्पदंत रचित इस अमोद अवश्य फल देने वाले स्तोत्र का पाठ करता है तो वह किन्नरों से स्तुति प्राप्त करता है हुआ भगवान शिव के समीप शिवलोक में पहुंच जाता है। ओम नमः शिवाय। अस्मात् पदमिदं स्तोत्रं पुण्यं गंधर्व भाषितम् अनोपम्यं मनोहारि शिवमेश्वर वर्णनम्। पुष्पदंत रचित यह संपूर्ण स्तोत्र आदि से अंत तक पवित्र है, अनुपम है, मनोहर है, शिव मंगलमय है। इसमें ईश्वर शिव का वर्णन है। इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छंकर पादयो अर्पिता तेन देवेशः प्रियतां मे सदा शिवः। उस पुष्पदंत ने यह शिवमयी पूजा श्रीमान शंकर के चरणों में समर्पित की है, उसी प्रकार मैंने भी पाठ रूपी पूजा समर्पित की है, अतः इससे सदाशिव मुझ पर भी प्रसन्न हो। तव तत्त्वं न जानामि विद्वशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। हे महेश्वर, मैं आपका तत्व वास्तविक रूप नहीं जानता। आप कैसे हैं, आप ज्ञान मुझे नहीं है। आप चाहे कैसे हो वैसे ही आपको बारंबार प्रणाम है। एक कालम द्विकालम वा त्रिकालम य पठेन्नरः सर्व पाप विनिर्मुक्त शिवलोके महीयते। जो मनुष्य शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ एक समय, दोनों समय या तीनों समय करेगा, वह समस्त पापों से छुटकारा पाकर शिवलोक में पूजित होगा। श्री पुष्पदंत मुख पंकज निर्गतेन स्तोत्रेण किल्ब पहरेण हरप्रियेण कंठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणीतो भवति भूतपतिर्महेशः। पुष्पदंत के मुख कमल से निकले हुए पापहारी शिवजी के प्रिय इस स्तोत्र को कंठस्थ कर एकाग्रचित मनोयोग से पाठ करने से समस्त प्राणियों के स्वामी महेश बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव महिम्न स्तोत्र संपूर्ण।